साला कुत्ता ले जाके शूट कर दीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए यार साला। 1996 में आई कमल हसन की इंडियन मूवी का 28 साल बाद सीक्वल आ चुका है, जिसके ट्रेलर को प्ले करते वक्त मेरा मन हुआ इंडियन 1 मूवी को देखने का कि भाई इंडियन 2 मूवी आ रही है, लेकिन इंडियन 1 तो देखा ही नहीं है, देखना चाहिए। क्योंकि इंडियन 2 मूवी बनने से ये साफ जाहिर होता है कि इंडियन 1 मूवी अच्छी है, अच्छी होगी। तो फर्स्ट पार्ट अच्छा होगा, उसे देखकर सेकंड पार्ट के लिए एक्साइट हो जाऊंगा। इस एंटीसिपेशन के साथ मैंने फर्स्ट पार्ट यानी कि इंडियन मूवी यानी कि हिंदुस्तानी मूवी देख डाला। अब क्या इंडियन मूवी सच में अच्छी है? क्या इसने सेकंड पार्ट के लिए मुझे एक्साइट किया? क्या आपको इंडियन मूवी देखनी चाहिए इंडियन 2 देखने से पहले? चलिए इन पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है, खाली समय नहीं है, इसलिए आप मूवीज को बहुत ही चुन चुन कर देखते हैं ताकि किसी खराब मूवी को देखकर आपका कीमती समय खराब ना हो, तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह होगी इंडियन 1 मूवी को अवॉइड करने की। तो कुछ मिस नहीं होगा अगर आप इंडियन मूवी नहीं देखोगे। बिना इसे देखे भी आप इसके सीक्वल को देख सकते हो। डायरेक्टर ने इस बात का ध्यान जरूर रखा होगा कि जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखे हों उन्हें भी ये मूवी पसंद आए, समझ आए। जो कि इसके ट्रेलर को देखकर मालूम भी हो रहा है कि हमारा हीरो किस खेत की मूली है। अगर उसके खेत में कोई खरपतवार उग गया तो वो खुद उस खरपतवार को काट उखाड़ फेंकेगा। तो भाई, अगर आपके पास समय का अभाव है तो भाव नहीं देना है इस मूवी को। लेकिन अगर आपके पास समय ही समय है और भीतर से आवाज आ रही है कि भाई इंडियन 2 मूवी देखने जा रहा हूँ लेकिन इंडियन 1 मूवी तो देखा ही नहीं हूँ, देखना चाहिए, तो इस केस में आप इस मूवी को देख डालो। लेकिन देखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि ये मूवी 1996 में आई, मतलब काफी पुरानी है, शायद आपसे भी ज्यादा पुरानी है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो मूवी काफी पुरानी है और अगर आप इस पुरानी मूवी को देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को, अपने मूवी देखने के नजरियों को भी पुराना करना होगा, वरना ये मूवी कहीं कहीं पर थोड़ी अजीब लग सकती है। अजीब जैसे कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन अजीब लग सकते हैं, कैरेक्टर्स के एक्टर्स की एक्टिंग अजीब लग सकती है। देखकर लगेगा कि एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनकी एक्टिंग नेचुरल नहीं लगती। मुझे तो ये मूवी बिल्कुल शुरू में ही थोड़ी अजीब लगी जब हीरो ने अपनी उंगलियों को यूं करके सामने वाले की बॉडी को सुन कर दिया। वेल, सुन करना अजीब नहीं लगा, अजीब लगा। दोस्तों, मैंने जितनी भी छोटी बड़ी कमियां गिनाई उन सब कमियों को मैं माफ करता हूं, माफ करना चाहिए क्योंकि मूवी पुरानी है। लेकिन एक कमी है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज पुरानी मूवीज में ही बेहतर हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ मूवी के गानों की। पुराने जमाने के गानों के लिरिक्स में गहराई हुआ करता था, मीनिंग हुआ करता था और वो सुनने में अच्छा भी साउंड करते थे। लेकिन आज के अधिकतर गानों में लिरिकल डेप्थ कम, नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होता है, दे आर वेरी नॉइजी। सो पुराने मूवीज के गाने अच्छे होते थे लेकिन इस इंडियन मूवी का एक भी गाना पसंद नहीं आया। हाँ, एक गाना था जिसका गाना तो पसंद नहीं आया लेकिन उस गाने के थ्रू जो दिखाया गया वो पसंद आया, लेकिन एक भी गाना पसंद नहीं आया। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी डब्ड गानों की। मूवी मैंने हिंदी में देखा है तो हिंदी डब्ड गानों की ही बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल गानों का पता नहीं, शायद वो सुनने में अच्छे हों, पर हिंदी वाला तो बिल्कुल भी नहीं। बेहतर होता कि गाने होते ही नहीं, इससे मूवी की लेंथ भी कम हो जाती। पर पुरानी मूवीज में गाने न हो ऐसा मुमकिन ही नहीं था क्योंकि उस वक्त गानों का ट्रेंड चल रहा था कि मूवी में 5-6 गाने तो होने चाहिए और कोशिश हो कि गानों की लोकेशन फॉरेन की हो, तो इंडियन नाच गा रहे हों और पीछे गोरी चमड़ी वाले भी झूम रहे हों या घूम रहे हों। इसी तरह इंडियन मूवी के गाने भी शूट किए गए हैं। खैर, ये थी इंडियन मूवी की बुरी चीजें जो मुझे मूवी में देखने को मिली। अब बात करते हैं अच्छी चीजों की कि मूवी में क्या क्या अच्छा है। तो पहली अच्छी चीज है हमारे हीरो पर किया गया मेकअप वर्क। उसे बूढ़ा दिखाने के लिए उस पर जो मेकअप किया गया है ठीक लगता है। दूसरी अच्छी चीज है मूवी का ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, जो शायद आपकी आंखें ना भर पाए लेकिन भीतर से आपका मन जरूर भर देगा, मन को छू लेगा। तीसरी अच्छी चीज लगी मूवी की एंडिंग। हालांकि एंडिंग मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एंड में दरअसल क्या सिनेरियो होने वाला है, लेकिन जिस लेवल तक हुआ वो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जो मुझे पसंद आया।
और हाँ, एंडिंग देखकर भीतर से आवाज नहीं आई कि यार इसका सीक्वल भी बनना चाहिए। इसलिए सीक्वल के लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई। अगर एक्साइटमेंट है तो वो सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से, एक कमल हसन और दूसरा फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर। इन्हीं 2 के चलते ही इंडियन 2 को देखने की थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। दोस्तों, ये था इंडियन मूवी पर मेरा जेन्युइन रिव्यू, जो देखकर आइडिया आ गया होगा कि आपको इंडियन मूवी इंडियन 2 देखने से पहले देखनी चाहिए या नहीं।